2011 2 अप्रैल को जब एमएस धोनी ने सामने का छक्का मारा था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े युवराज का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ था वर्ल्ड कप जीतने का। और लग रहा था कि एक प्लेयर जो अपनी क्रिकेटिंग पावर्स की सुप्रीम पे है, शायद आने वाले पूरे दशक को राज करने वाला है। बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। पूरा वर्ल्ड कप वो कैंसर के साथ खेल रहे थे और फाइनली इट कॉट अप विद हिम। और उसके बाद मानो ऐसा लगा कि शायद युवराज कहीं गायब से हो गए और उनकी एक परछाई ही सिर्फ क्रिकेट में खेल रही थी उनकी जगह। 2014 वर्ल्ड कप T20, जहां पे लग रहा था कि अब एक यंग टीम इंडिया की जो आई है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ चीजें दिखा रही है, उनका अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेशन बिगिन होने वाला है। कैंपेन बहुत तरीके से शुरू हुआ था। हम अपने आर्च राइवल पाकिस्तान के साथ मीरपुर में भिड़े। वहां पे हमारी स्पिन फिदकी के अगेंस्ट जो तिकड़ी थी स्पिनर्स की, जिसमें अमित मिश्रा थे, रविंद्र जडेजा थे और रविचंद्रन अश्विन थे, उनके अगेंस्ट वो फंसे। 12 ओवरों में उनके सिर्फ 63 रन पड़े। भुवनेश्वर कुमार भी थे, मोहित शर्मा भी थे उस अटैक का पार्ट, और वो सब के चलते 130 के एक मिडलिंग टोटल तक ही पाकिस्तान सिमट के रह गया। जब बैटिंग करने आए तो रोहित शर्मा और वहां पे उनके जोड़ीदार धवन ने एक बहुत शानदार ओपनिंग की 54 रन की। 3 विकेट जल्दी गिरे, बट विराट कोहली और सुरेश रैना ने मिलकर आसानी से टोटल अचीव कर लिया और इंडिया 7 विकेट से कंफर्टेबल विक्ट्री पाने में कामयाब हुआ। उसके बाद कारवां वेस्टइंडीज के साथ आगे बढ़ा। वहां पे क्रिस गेल की प्रेजेंस में लग रहा था कि वेस्टइंडीज एक बहुत बड़ा विशाल टोटल खड़ा कर देगा, तो फिर से अमित मिश्रा की गेंदों के आगे किसी का कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने फिर से वेस्टइंडीज के बैटर्स को तंग किया। अश्विन ने भी उन्हें सपोर्ट किया, जबकि रविंद्र जडेजा के आखिरी ओवर में 21 रन आए, पर उसके बावजूद भी वेस्टइंडीज रो धो के सिर्फ 129 रन तक पहुंच पाया। वहां पे फिर से इंडिया ने आसानी से उस टोटल को अचीव किया। फिर से रन्स आए विराट कोहली के बल्ले से, रोहित शर्मा के बल्ले से, और एक बहुत आसानी से इंडिया ने उस मैच को भी जीता। और उसके साथ लगभग तय हो गया था कि इंडिया सेमीफाइनल की तरफ जा रहा है। तीसरा मैच जो कि होस्ट थे उस वर्ल्ड कप के, बांग्लादेश उनके साथ था। शुरुआत ही बांग्लादेश की अच्छी नहीं हुई थी और 82 रन आते आते उनके 5 विकेट आउट हो गए थे। फिर से इंडियन स्पिनर्स ने उन्हें काफी तंग किया। जैसे पिछले 2 मैचेस में अमित मिश्रा मैन ऑफ द मैच थे, इस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने अपना जादू बिखेरा और उन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता और एक मिडलिंग से 138 टोटल पे बांग्लादेश को रोक दिया। चेज करने आई इंडिया, आसानी से चेज हुए रन्स। वहां पे फिर से विराट, जो कि पूरे वर्ल्ड कप में ही छाए रहे, उनके बल्ले से रन आए, रोहित के बल्ले से भी रन आए और एक अच्छा स्टार्ट मिला। जनरली इन दोनों के बल्ले ने पूरे वर्ल्ड कप में बोला, जिसके कारण कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर कभी टेस्ट नहीं हो रहा था और वही उसी चीज का डर था कि वो कभी एक्सपोज हुआ तो चीजें बदलेंगी। और ऐसा ही हुआ। चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया की पहले बैटिंग आई और एक कोलैप्स हुआ जहां पे मिडिल ऑर्डर इतने अच्छे से चीजों को नहीं चला पाया। पर युवराज उठे और अपने पुराने नेमेसिस क्रिएट करने वाले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका एक अलग ही जौहर देखने को मिला। शानदार छक्के इनसाइड आउट होके जो मारते हैं शॉट्स, वो भी दिखे। एमएस धोनी के साथ एक रिकवरी की वाली पार्टनरशिप पर खींच तान के उन्होंने टोटल को 150 के पार पहुंचा दिया। शानदार 60 रन आए और उसके बाद लगा कि जैसे उस पिच ने अपना रुख ही बदल दिया। उस पर्टिकुलर इंडियन बैटिंग में भी अगर आप देखें तो ओपनिंग ओवर ब्रैड हॉज ने किया था, जो कि एक बैटर है। अपनी ऑफ स्पिन के साथ उन्होंने पहले ओवर में रोहित शर्मा को फंसाया और उसके बाद दूसरे एंड से मैक्सवेल गेंद करने आए। तो आप समझ सकते हैं कि उस पिच में स्पिन किस तरह से एक्सपेक्टेड थे। और वहां पे रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट्स लिए, अमित मिश्रा ने भी तंग किया और इवन जडेजा की गेंदों का भी कुछ ज्यादा जवाब ऑस्ट्रेलिया के पास था नहीं और वो 86 ऑल आउट हो गए। 100 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पाए। तो एक अनबीटेबल रिकॉर्ड के साथ इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा और वहां पे एक इन फॉर्म साउथ अफ्रीका उनकी वेट कर रहा था। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी आई, उन्होंने पहले बैटिंग की और जब लगा कि हाशिम आमला मैच को इंडिया की गिरफ्त से बहुत आगे ले जाएंगे, रविचंद्रन अश्विन का एक अलग प्लान था। 6th ओवर पावर प्ले का जो आखिरी ओवर था, उसमें वो अराउंड द विकेट गए और उन्होंने लेग स्टंप के बाहर बॉल रखी और जो कि स्पिन होती हुई ऑफ स्टंप ले गई। आप ये चीज जानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन एक ऑफ स्पिनर है, उनकी बॉल पढ़ के बैटर के लिए अंदर आनी चाहिए, जबकि एक कैरम बॉल थी और वो कैरम बॉल अराउंड द विकेट से डिलीवर हुई। इस तरह से उन्होंने हाशिम आमला को चकाया कि लोग इसे T20 की बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं। इतना बड़ा खिताब इस गेंद को मिला और सबको उन्होंने मेस्मराइज करके रख दिया। उस पूरे इनिंग्स में एक ही बॉलर था इंडिया की तरफ से जिसने काफी हद तक साउथ अफ्रीका को बांध के रखा। 22 रन देके 3 विकेट्स
थी उन्होंने और कभी भी साउथ अफ्रीका को एक बहुत बड़े टोटल की तरफ जाने नहीं दिया। तब भी साउथ अफ्रीका 172 तक पहुंचा, एक अच्छा बड़ा टोटल। और जब इंडिया चेस करने आई तो इंडिया कभी भी ऐसा नहीं लगी कि चेस से बाहर है। बट हाँ, विराट कोहली ने ऐसा होने भी नहीं दिया। पूरी इनिंग्स 44 बॉल 72 में सिर्फ 3 डॉट बॉल्स थी, सिंगल डबल से उन्होंने अपनी फिटनेस का तो जहां पे जवाब दिया ही दिया, बट उसके साथ साथ उन्होंने अपनी चेजिंग कैपेबिलिटी का भी एक मास्टर स्ट्रोक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया और कंफर्टेबली इंडिया उस मैच को जीत गया। सबसे बड़ी उस मैच की जो कहानी थी वो थी डेल स्टेन के अगेंस्ट विराट कोहली का जवाब। 3 ओवरों में डेल स्टेन को 36 रन पड़े। डेल स्टेन उस टाइम पे अपनी पीक ऑफ द पावर्स में थे और कहीं ना कहीं वहीं से उनका थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू भी हुआ। फाइनल 2 एशियन जायंट्स के बीच में था। 2011 के ही फाइनल की याद दोबारा सबको आई। वहां पे इंडिया फॉर बैटिंग करने आई और इंडिया उतनी कंफर्टेबली कहीं ना कहीं रन मारते हुए नहीं थी कि शिखर धवन अब ओपनर नहीं थे, अजिंक्य रहाणे को मौका मिला था और वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पर रोहित शर्मा के भी बल्ले से तेज रन नहीं आए, वो भी ऑलमोस्ट रनर बॉल 28-29 रन ही मार पाए। पर विराट कोहली दूसरे एंड पे अलग ही लय में दिख रहे थे। वो चीजों को सही चलाते गए, आगे बढ़ाते गए। 16 ओवर खत्म होने पे इंडिया 111 पे 3 थी। लग रहा था यहाँ पे युवराज सिंह खड़े हैं, यहाँ पे इन फॉर्म विराट कोहली खड़े हैं, तो आखिरी 4 ओवरों में इंडिया 40 से 45 रन अगर जोड़ती है तो 150 से 160 का टोटल हो जाएगा, जो कि हमने देखा था कि उन पिचेस पे चेस करना इतना इजी नहीं है। वहां पे लसिथ मलिंगा और कुलसेकरा ने शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में डेथ बॉलिंग का सबसे बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। 24 गेंदें बैक टू बैक यॉर्कर्स उन्होंने नेल की। युवराज 21 गेंदों में सिर्फ 11 रन मार पाए, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए और एमएस धोनी भी 7 गेंदों में सिर्फ 4 रन मार पाए। दूसरे एंड पे खड़े विराट कोहली को ज्यादा गेंदें खेलने का मौका ही नहीं मिला और इंडिया 4 ओवरों में सिर्फ 19 रन जोड़ पाया और 130 के छोटे से टोटल पे सिमट के रह गया। सिर्फ 4 विकेट्स गई थी, बैटिंग रिसोर्सेज हमारे पास थे, पर जो पूरे टूर्नामेंट में बात होती जा रही थी कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर उतना टेस्ट नहीं हुआ, तो अगर किसी बड़े मैच में हमें ये कहानी देखनी पड़ जाएगी तो क्या वो चीज होगी। ऑस्ट्रेलिया गेम्स भी ऐसा हुआ था, पर वहां पे युवराज ने अपने जलवे दिखाए थे, यहां वो वैसा नहीं कर पाए। काफी उनको इस चीज की हताशा भी है, उसके कारण उनका इंटरनेशनल करियर भी बहुत ज्यादा डामाडोल हुआ। पर बहुत कुछ उन्होंने किया इंडियन क्रिकेट के लिए, बहुत कुछ करके भी दिखाया और कई बार आपको ऑपोजिशन को भी खड़के से ल्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि वो संगाकारा ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि शायद उन्होंने भी अपनी लाइफ में डेथ बॉलिंग का इतना बेहतरीन प्रदर्शन कभी नहीं देखा था। फिर जब इंडिया गेंद करने आया तो इंडिया के स्पिन तिकड़ी के ऊपर ही सारा दारोमदार था। वहां पे इवन एक टाइम ऐसा लगा भी कि श्रीलंका भी इस चीज में फंस सकता है। श्रीलंका 12.5 ओवर्स में 78 फॉर 4 हो चुका था। 52 रन्स नीडेड, 45 बॉल्स, 6 विकेट्स इन हैंड। फाइनल का प्रेशर, चीजें ऐसे लग रही थी कि अब यहां से किसी तरफ भी रुख बदल सकती है। और इंडिया का जो स्पिन तिकड़ी था उसने पूरे टूर्नामेंट में तंग किया था। एक स्पिन ट्रैप क्रिएट किया गया था, उसमें सुरेश रैना भी थे एक और चौथे स्पिनर और हमारे पास युवराज सिंह की भी ऑप्शन अवेलेबल थी। तो 5 स्पिनर्स के साथ इंडिया ने पूरी कोशिश की कि हम यहां पे श्रीलंका को घेर सकते हैं। संगाकारा का वो आखिरी T20 आई मैच था और महिला जयवर्धने का भी। दोनों श्रीलंकन क्रिकेट के लेजेंड्स रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आईसीसी ट्रॉफी उनको हमेशा चकाती चली गई। बहुत सारे फाइनल्स वो गए हैं पर आईसीसी ट्रॉफी हाथ नहीं लगा और वहां पे लगा कि संगाकारा आज एक अलग लय में है। वहीं पे परेरा भी उनके साथ आए, हिटर हैं बहुत तगड़े, और उन्होंने स्टार्टिंग में आके जब 2-3 बहुत प्यारी हिट्स लगाई तो उसने कहीं ना कहीं शायद इंडियन टीम का थोड़ा सा मनोबल तोड़ के रख दिया। 20-25 रन जो बैटिंग में लूज किए, मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था, बट जो परेरा का काउंटर अटैक था उसका हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था। दोनों की पार्टनरशिप के चलते श्रीलंका ने फिर आसानी से उस टोटल को चेस किया और इतिहास में पहला T20 आई वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2012 में भी ये मौका उन्हें मिला था। फाइनल में मानुएल सैमुअल्स की ब्रिलियंट नॉक के चलते इस चीज को वो अचीव करने से रह गए थे। और वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो ओडीआई क्रिकेट में भी 2007 और 2011 के फाइनल्स वो पहुंचे थे। तो एक टीम जो बार बार फाइनल्स पहुंच रही थी और शायद उस जनरेशन की ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ साथ एक सबसे बेहतरीन टीम्स में से थी, उसे फाइनली वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला। पर वहीं पे एक प्लेयर जिसका नाम है विराट कोहली, जिसने पूरे टूर्नामेंट में 319 रन मारे,
106 से ज्यादा की एवरेज से और हर बार टोटल्स को चेस किया, वो खड़ा था निराश कि शायद ये ट्रॉफी वो अपने लिए जीत सकता था, क्योंकि जब 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था T20 का, तब वो नहीं खेले थे। उन्हें लगभग 10 साल और इंतजार करना पड़ा उस ट्रॉफी को अपना बनाने के लिए, पर उस टूर्नामेंट से उन्होंने अपनी छाप इस वर्ल्ड कप के ऊपर T20 फॉर्मेट में छोड़नी शुरू कर दी। स्पिन से भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ। अश्विन ने 11 विकेट्स ली सिर्फ 5.3 की इकॉनमी पे, वहीं पे अमित मिश्रा ने 10 विकेट्स ली सिर्फ 6.3 की इकॉनमी में। तो ओवरऑल एक स्पिन ट्रैप जो इंडिया ने सेटअप किया, स्लो लो विकेट्स बांग्लादेश की, वो बहुत हद तक कामयाब रहा। पर एक कहानी जो लग रहा था सबको कि शायद मिडिल ऑर्डर और लोन मिडिल ऑर्डर उतना टेस्ट नहीं हो रहा, वो सबसे क्रिटिकल मोमेंट पे आके फॉल्टर किया, और शायद आने वाले ओडीआई क्रिकेट में उस चीज को हम बहुत सालों तक फिगर आउट भी नहीं कर पाए। एक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप जो शायद व्हाट कुड हैव बीन के साथ खत्म हुआ। श्रीलंका को और उनके लेजेंड्स को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फेयरवेल मिला, पर वहीं पे इंडिया की ट्रॉफी जीतने की जद्दोजहद, एक लंबी जद्दोजहद शुरू हो गई, जो फाइनली 2024 में जाके पूरी हुई थी। बने रहे इसी तरह हमारे साथ इस चैनल पे, और अपने कमेंट सेक्शन के साथ बताएं कि हम और इसमें क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। अपने इनपुट्स दें और इंटरेस्टिंग बातें शेयर करें, और हो सके तो वीडियो को हाइप करें ताकि हमारी टीम को भी थोड़ा और प्रोत्साहन मिले इस तरह के कंटेंट को और बनाने का। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।